बंदामी बंती जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मार सभी को अपने बस में करता है, वो किस कर्म हेतु फल से परनिर्म परनिम्नार्थी देवलोक में उत्पन्न होते हैं, और क्या उसे भी इस भव से मुक्त होने का इच्छा होता है या नहीं होता है, यही सोचना था। अच्छा विचार है, लेकिन परिनिमितवादी में रहता है करके हम सीधा नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं परिनिमित, हम नहीं जानते कहाँ पर कैसा स्थान है। 6 दिव्य लोग पुण्य से जन्म लेता है, और वो पाप का ऐसा काम करके उस जगह पे रहेगा, तो हम नहीं कह सकते कि दिव्य लोग है वो रह कर रहा है। चांस कम है। लेकिन आगे हम एक चीज जरूर बताएंगे कि उसको मुक्त होने का इच्छा ऐसा नहीं आता है, कारण कि उसका मन ही वैसा है। उस जन्म लेने का, जैसे कुत्ता का जन्म लेता है तो कुत्ता का काम है भूखना, काटना, उसका स्वभाव बन जाता है। वैसे ही उस जन्म में जाने को उसका मन ऐसा बन जाता है, दूसरे को दुख देना, काम वासना बढ़ाना। लेकिन बाद में वो 100% भगवान बताए दुगति जाता है। क्योंकि मार, दूसरी नाम का मार भगवान बुद्ध का में शिष्य जो मोगलन बनती है, वो पिछले पारमिता पूरा करते समय एक जन्म हुए थे। एक जन्म होने के बाद उस समय दूसरी नाम का मार होकर क्या किया, लोग को दुख दिया बहुत सारा। तो उस समय पारमिता पूरा करने के बीच में, तो वो फिर भगवान अरहंत बनते, वो मोगलन बनते, बोलते हम दुगति जाकर अनंत दुख भोग कर फिर आए। तो आनी उसका विपाक उसको मिलता है, ऐसा बात है। लेकिन विचार नहीं आता हम भी मुक्त हो करके, उसको ज्ञान ही नहीं समझने के लिए। अब कुछ, अब मैं, कुत्ता को भूखने का काम है तो भूखेगा ही, उसको नहीं रोक सकते हैं। काटने का स्वभाव है तो काटेगा ही। तो ये बात समझना चाहिए उपासना। मेरा क्वेश्चन यह है बंते जी, मैं जब धम्म देशना सुनती हूँ तो मेरे मिस्टर बोलते हैं कि तुम ज्यादा वक्त इसमें ही लगाती हो। मैं उपवास भी करती हूँ, महीने के 4 उपवास पालन करती हूँ। हम्म। दिन रात तुम इसमें ही लगी रहती हो, ऐसा बोलते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई कर्म हो सकता है क्या। कर्म मन में होने वाली चेतना, अगर दूषित मन से वो बोल रहा है तो, अगर उसका इंटेंशन ऐसे अगौरव करना, दूषित करना नहीं, उनका इंटेंशन होगा, अरे काम भी देखना चाहिए समय पे, ये सब खाना बनाना चाहिए समय पे, तुम उसमें रहेगा तो ये सब कौन देखेगा। तो ऐसे बोलने के बाद में उनका मन नहीं कि आपको धर्म से हटाना है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, मैं भी सिर्फ बैठ कर सुन रहे, समय पे खाना नहीं दे रहा है, समय पे झाड़ू नहीं लगा रहा है, दुर्गंध दे रहा है, उनको मुश्किल हो रहा है, तो पति तो बोलेगा ही। तो उसका मन है कि धर्म का गौरव देना नहीं, उनका स्वभाव है खाना समय पे काम करो बस, बाकी सब करो। ऐसा भी है बहुतों का। नहीं अगर नहीं वो बंते मन जी। में हाँ, मैं करती हूँ, म- काम करके सोती ना, हूँ, काम कर। अगर मन में इसलिए, अगर मन में ऐसा नहीं कुछ कर, सब सही कर रहे हैं, और फिर भी वो बोल रहा है दुष्ट मन हाँ, से, खराब मन से, कि ऐसा क्यों कर रहा, पागल है, बाकी आम जनता नहीं कर रहा, खा पी के मस्ती रह रहा, नाच रहा है, गा रहा है, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो, पोसत लेती है, पागल हो गई क्या, ऐसे बोलता है तो कर्म विपाक मिलेगा। यही पूछना था बंते जी। उसका दोष होगा। नेक्स्ट वन। बस 10 मिनट लो बच रहा है, कोई हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ। नहीं आरती बनती। लोहा, लोहा नाम है क्या? लोहवे। लोहवे। लो, हाँ लोहा, वे अलग है, सही। ये भी वंदा भी बनती जी। हाँ आशीर्वाद उपासिका। बनती जी, मुझे ये पूछना था, जय मंगल अट्ठ गाथा में वो विधिना जो नाम है और अधिगमेय, तो उसका अर्थ जानना था मुझे। अधिगमय मतलब, अधिगमय बोलते हैं निर्वाण को। अधि, हाँ। अधिचित्ते च आयोगो एता। अधिचित्त बनाना मतलब एक निर्वाण उत्तम चित्त को ऊपर लेवल तक ले जाने का स्वभाव को बोलता है। तो अधिगमय ये बोलता है, अधिगमय ये बोलता है निर्वाण को भी, निर्वाण को ही बोलता है, बोल सकते हैं। आदि, आदि मतलब सबसे ऊपर, गमई मतलब जाने की ऊपर। जगह पहुंच गए। एक निर्वाण का जगह को बोलता है, परम शांति सुख को। अधिमेता, मुख मेता, सील को बोलता है पातिमोक्ष, अधिमेता मुख में। तो अधि निर्वाण के लिए पूरा सपोर्ट करता है, निर्शील, ऐसा बोलता है। मुख्य में तो वो समझना चाहिए, वो उत्तम नाम है, अच्छा जगह वचन है।
ठीक सुनाई है, दे रहा है बंते जी बताइए। अभी? नमो नमो बुद्धाय बनते जी वंदामी। तो बनते जी मैं ये कह रही थी कि मैं भी उपवास लेती हूँ 4, प्लस बाबा साहब के जो पेरेंट्स हैं उनके जो दिन आते हैं उस दिन भी मैं उपवास लेती हूँ। प्लस मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ और डिनर नहीं करती हूँ एक्सेप्ट मिल्क एंड ऑल द थिंग। और मैं जिम भी बहुत करती हूँ। तो मुझे एक सजेशन बढ़िया। देना था कि उपवास लेने के लिए खाली दाल चावल रोटी का इंतजार नहीं करने का है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 एप्पल खा सकते हैं प्लस ड्राई फ्रूट्स, और ओट्स रख लीजिए, हनी हनी भी रख लीजिए, और रात में रोटी पराठा जो भी है बना लीजिए, और उसको आप हनी के साथ ज्यादा से ज्यादा हनी आप 11:30 तक खा सकते हैं। तो आपका रात उपवास में? हो जाएगा। आप दिन में 12 हाँ। बजे तक। जैसे मेरा है, यस मैं तो यस, ऑफिस बढ़िया में है, रहती हूँ बहुत बनते जी। अच्छा। तो मेरे बहुत को अच्छा हमें ये देखना उपासिका। है कि किन चीजों से एनर्जी आएगी। तो हमें भोजन का इंतजार नहीं करने का है। कुछ भी रात का बना हुआ ले ड्राई लो, ड्राई स्पेशली फ्रूट्स ओट्स और बना ले हनी से सकते बहुत। हैं। हाँ। यस यस। हाँ। ओट्स, ड्राई तो फ्रूट, काजू, आमंड, पिस्ता थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। हाँ, इसके ड्राई बाद फ्रूट बहुत। ड्राई फ्रूट जो तो किशमिश है, या तो डेट्स है वो ले बादाम सकती हैं। वॉलनट्स हो गया तो हाँ। तो या इससे हो वॉलनट्स जाते हो हैं। गया। बहुत बढ़िया है, तो वही तो अच्छा उपाय है। इसके बाद अगर आपके पास राइस वगैरह नहीं है तो भी चलता है, और अगर नहीं है तो घी डाल करके रोटी रखे, घी डाल के राइस रखे। और मैं 11 बजे से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं तो कस्टमर्स लेती हूँ, तो फिर मैं 11 बजे से 12 बजे तक मैं एक एक चम्मच खाते रहती हूँ, बट आई टेक उपवास। तो हमें ये नहीं हाँ देखने का है बढ़िया। भोजन मिल रहा है, वो मेरा एम नहीं होता है। मेरा एम होता है कि मुझे उपवास लेना है, वही। आई हैव टू अकोमोडेट माई सेल्फ। तो मेरे लिए अपने बढ़िया हो। रास्ता निकालना पड़ता है। तो मैं ये खुद उनको को सजेशन निकालना दे रही पड़ा। हूँ कि प्लीज आप घर में खाना बनता है नहीं उनका वेट मत कीजिए, अपना नाइट में बना के कुछ भी पैक कर लीजिए, और उसको जो है आप उस दिन खा सकते हैं। तो आपका इतना उपवास हो सोचेगा जाएगा। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो पासेगा, जी इतना बनते दिमाग जी। लगाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ। वही। तो रोटी में तो बहुत अच्छा, एनर्जी होती है, घी रोटी और हनी बहुत खा है। लिया, डेट खा लिया, बहुत है उससे। ठीक है बंटी जी, मुझे इतना ही सजेशन देना था सबको कि ना हमको अच्छा है। अपना रास्ता वही, खुद ये निकालना है। बहुत अच्छा है। देखिए जिसमें बहुत ताकत एनर्जी है, वो चीज कुछ दिन ज्यादा खाएंगे हम। सुबह में अनिवार्य एनर्जी रहेगा रहेगा रहेगा। शाम में एनर्जी नहीं भी है तो एक अलग एनर्जी ड्रिंक मिलता है, वो ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं हो सब अच्छा से पहले ही खा लें 12 बजे से। हम अभी देखिए 12 बजे से पहले का है, पेट में थोड़ा भी भूख नहीं है। रोज ऐसा ही है। नेक्स्ट वन। रज रंजीत। नमस्कार भंते जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। भंते जी, हम जानना चाह रहे हैं कि इस जन्म में तो हम भगवान बुद्ध के बारे में जान रहे हैं और उनका बताया हुआ मार्ग भी हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम हम्म जानना चाह रहे हैं भंते जी कि अगला जन्म मेरा होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि मतलब बुद्ध भगवान के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा कर्म करे कि अगला जन्म हो तो हम बुद्ध भगवान के बारे में जाने। बढ़िया विचार है। तो अगला जन्म हो तो बुद्ध भगवान के बारे में जाने, तो वो चीज हमेशा उपासक, सुंदर प्रश्न है। देखिए, जो शरीर को ज्यादा, देखिए भगवान बुद्ध आनंद बंसी बोलते हैं, देखिए थेर गाथा में, उस समय हम आनंद बंसी बोलते हैं, उस समय हम में सोचते थे, मतलब गलत विचार रखते थे कि शरीर को सजा कर में रखना चाहिए। मतलब सजा कर रखना तो सजा कर शरीर को ही मेन करके रखना चाहिए। शरीर ही सबसे बड़ा है, शरीर ही सब चीज है। काम राग में मन लगा लगा के वही उत्तम है करके सोचते थे, लेकिन वो गलत है करके मैं तो उसके कारण मेरा मन शांत नहीं था, बोलता था मेरा मन बहुत भटकता था, चपल था, दुष्ट था। लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी मन चित्त के बारे में, धर्म के बारे में सोचकर मेरा मन बहुत शांत है, उत्तम बन गया करके सुंदर से लंबा गाथा है। तो उपासक वही बात है कि धर्म में मन लगाएंगे तो वो धर्म आपको अच्छा गति देगा। तो दिव्य लोग जन्म लेंगे, तो उसी दिव्य लोक में, तो वहां अनिवार्य भगवान बुद्ध का धर्म का चर्चा चलता है। इसके बाद जो पुण्य कर रहे हैं, हर पुण्य के लिए सोचना चाहिए हमें भगवान बुद्ध का मुलाकात होकर धर्म का बोध करने का भाग्य मिले। भगवान बुद्ध का मुलाकात होकर, सत्पुरुष का मुलाकात होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिले करके हर पुण्य में चेतना रखता है कि उत्तम निर्वाण पाने के लिए पुण्य हेतु प्रत्यय बने। तो वो अनिवार्य आने वाला बुद्ध के समय उनको सपोर्ट होता है, अनिवार्य उनको धर्म सुनने को मिलता है। वो पुण्य भगवान बताए में शीलवान गुणवान लोग का आशा, पुण्यवान लोग का आशा इष्ट होता है। तो वो आप कोशिश कीजिए। ठीक है उपासक। नमो बुद्धाय। नेक्स्ट।
आरती लोहा, लोहावे। अभी सिर्फ 2 मिनट है, अभी कोई नहीं हाथ उठाए। बंते जी वो एक रह गया था मेरा, वो विधिना का अर्थ जानना था। विधिना, विधिना वो जय मंगल अष्टगाथा में है। विधि ना जीतवा मुनिंदो, हाँ हाँ हाँ। उस चीज के कारण, विधि ना जीतवा मुनिंदो, उस चीज के कारण जीत लिए हैं। तन तेजसा भवतुते, उस कारण तुमको मंगल हो, कल्याण हो करके बोलते हैं। तंते जैसा, उसके कारण, भवतुते मंगल हो, तंते भवतुते जय मंगल नहीं, उसका जय मंगल हो, मंगल हो, उस चीज के कारण, विधि के कारण, वो विधि नाम है। ऐसा हो सकता है। साधु साधु। वंदाई बंती जी। हाँ सर। निशांत सोनवानी। लास्ट क्वेश्चन। वंदा में भंते जी। हाँ उपासक। भंते जी, मैं बाल उपासक हो तो हमारी स्कूल भी होती है, तो उपोषद के दिन हम 12 से 6 यानी आधे दिन कर सकते हैं क्या? बाल उपासक है, कितना बाल है? में 8 साल का, 6 साल का, सात नहीं, साल का, कितना? 14 साल। 14 साल बाल नहीं रहा, 12 साल से फांगते ही बाल खत्म। अभी बड़ा है आप, 1 साल में, 2-4 साल में शादी हो जाएगा, फिर 2 साल में बच्चा आएगा, तो आप फिर दादा बन जाएंगे। फिर बच्चा आएगा तो फिर बच्चा का बच्चा आएगा, इसके बाद आप फिर बूढ़ा हो गए। तो बाल होता है 10 साल के नीचे। अभी आप बच्चा नहीं है, बच्चा का मन छोड़कर बड़े लोग जैसा विचार कीजिए आगे, और उपोषद पूरी तरह पालन कीजिए। अभी मेरे पास एक उपासक आया है, रह रहा है, सेवा दे रहा है। वो में उपासक में संबोधि नाम, वो उपासक में उम्र उसका 14 साल ही है, लेकिन उपोषद अच्छा है, पालन कर रहा है, बहुत अच्छा था। 16 साल है, लगता है 16 साल। तो 14 मुश्किल है तो कोई बात नहीं उपासक, बात सही है तो 6 बजे तक या शाम 8 बजे तक, जब मम्मी खाना रात में बनाती है, उस समय तक पालन करके भगवान बुद्ध के पास जाकर पंचशील ग्रहण करके भोजन करके सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ऐसा कीजिए। नहीं तो ये एक बच्ची भी है, वो भी रखती है। बहुत सारे लोग हैं जो 12 साल है, 13 साल है, वो रखती है। भंते जी, वो बोलिए। मैं बाल उपासक समझ गया कि मैं नहीं हूँ बाल पर। हमारी स्कूल भी होती है तो उपोषद में आधे दिन कर सकता हूँ क्या? हाँ वो बोलिए। अभी बाल नहीं रहे, हाँ। अभी आप भैया बन गए, कितना लोग भैया बोलता होगा आपको, स्कूल में नहीं बोलता है क्या? ये आपको बेटा बोलता है, बच्चा बोलता है? नहीं नहीं। हाँ तब, अब फिर कुछ समय बाद और आगे हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे मैं, इसीलिए बस समझ जाइए कि अभी उपोषण शुरू करना चाहिए 2 साल बाद, लेकिन अभी 6 बजे तक, 7 बजे तक रखिए, कोई बात नहीं। पेंसिल ग्रहण कीजिए आगे, समय हो गया ना, सब चला गया। ठीक है।